नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस जनसत्ता एडिटोरियल डिस्कशन में। आज के दिन हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो हंगर यानी भुखमरी और भोजन की बर्बादी से संबंधित है। यह टॉपिक हमारे जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसको कवर करता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य भेजें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाई, उसके कुछ कारण थे। कोशिश रहेगी कि आपको आगे रेगुलर वीडियो मिलती रहे, परंतु अगर आप लोगों का साथ और आप लोगों का अगर मोटिवेशन आपके द्वारा हमें मिलता है तो हम निश्चित तौर पर बेहतर कंटेंट और रेगुलरिटी से आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको हमारी परिपाटी पता है, जो ये 13 जून का एडिटोरियल डिस्कशन था, इससे जितने भी संबंधित पॉइंट्स हो सकते हैं उनको हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कर लिया है। साथ ही इसके अंतर्गत हमने कुछ अलग पॉइंट भी हैं जो समाहित किए हैं। जो लोगों ने ये एडिटोरियल डिस्कशन या का वीडियो देखा और न्यूज़पेपर से उसको पढ़ा होगा तो वो लोग देख पाएंगे कि इस एडिटोरियल डिस्कशन के अतिरिक्त भी हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर समाहित कर दिया गया है, ताकि भुखमरी का जो ये टॉपिक है ये आपका समग्र तौर पर तैयार हो जाए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसे बिंदु छूट ना पाएँ जो यहाँ कवर ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राइटर सबसे पहले बताते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में। देखिए, भारतीय संस्कृति का जो दर्शन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया यानी सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी हम सभी को एक तरह से खुश देखें, सुखी देखें और भ्रातृत्व भाव बढ़ता रहे, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, और किसी को भी दुख ना हो। यानी इस तरह की भावना के साथ जीव और जगत के कल्याण का संदेश देती है भारतीय संस्कृति। यही उसका दर्शन है। मनुष्यता का औदात्य भाव, संस्कारों की तरलता और सरलता, सांस्कृतिक गहराई हमारी धमनियों में रक्त के समान प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, न केवल ये जो टॉपिक है, न केवल जीएस पेपर 3 के लिहाज से, अपितु ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद राइटर ये कह रहे हैं कि जो भारतीय संस्कृति की ये विशेषताएं हैं, ये श्वासों के साथ हमारी देह में प्रविष्ट करने वाली प्राणधारा के समान है ना। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत लोक कल्याणकारी, जीव और जगत के कल्याण को प्रतिबिंब सुनिश्चित करने वाली ऐसे दर्शन के साथ भारतीय संस्कृति दृष्टिगोचर होती है। वसुदैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख ध्येय वाक्य है। इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण वसुधा को एक परिवार माना गया है। एकल को न तो भारतीय संस्कृति में स्वीकारा गया है, न ही उसका मानवर्धन किया गया है और ना ही उसकी ओर अग्रसर होने की बात कही गई है। अपितु एकल की जगह सामरिक तौर पर और व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व दिया गया है। ऋषि मुनियों ने यह भी बताया कि इस नश्वर संसार में मैं का महत्व नहीं है, हम का महत्व है। तो देखिए, ये जितने भी बिंदु हैं ये भारतीय संस्कृति से संबंधित आप ऐसे से का जो भी टॉपिक आता है उसमें समाहित कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की। ठीक है, देखिए वर्तमान स्थिति जो क्या हो गई है, जो अगर हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि जो मनुष्य का व्यवहार है, उसका आचरण है, वो लापरवाह, लाचार और गैर जिम्मेदार हो गया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण और भोगवादी संस्कृति, है ना। भारतीय संस्कृति एक जवाबदेह, एक सांप्रदायिक सौहार्द, है ना, सामाजिक समरसता और जिम्मेवार व्यक्तित्व को
आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती है। परंतु वर्तमान स्थिति क्या है? लापरवाह, लाचार और गैर जिम्मेदार लोग हो चुके हैं। और कारण क्या है कि अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य अंधानुकरण और भोगवादी भोगवादी संस्कृति को भारतीय लोग अपना रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने चारों तरफ भय का माहौल, पीड़ा का माहौल, तड़प, भूख, संकट, इस तरह का माहौल जो है वो देखते हैं और इसमें समाधान से वास्ता नहीं है। यहाँ करोड़ों लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, क्योंकि जैसे हमने बताया कि पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण और भोगवादी संस्कृति एक तरफ हावी होती जा रही है ना? तो आप देख सकते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में बहुत सारा खाना वेस्ट चला जाता है। बहुत सारे लोग खाने को वेस्ट करते हैं और करोड़ों लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा, है ना? तो भारतीय दर्शन की यहाँ पहले से एक बार फिर राइटर कह रहे हैं कि स्वयं से पहले दूसरों को भोजन कराना भारतीयता का दर्शन है। अन्न को यहाँ देवता माना जाता है। लेकिन भोजन की बर्बादी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि भोजन के अभाव के अनेक कारण हैं और समस्या की शुरुआत किससे होती है? भोजन की बर्बादी से। अगर बात करें वैश्विक भूख सूचकांक की, तो भारत में भूख का स्तर जो है देखिए वो गंभीर है। 2023 के सूचकांक में भारत की रैंक 111वीं है 125 देशों में। तो आप देखिए कितना विरोधाभास यहाँ पर नज़र आता है। एक तरफ वह देश जो खाद्यान्न उत्पादन में वैश्विक तौर पर दूसरे नंबर पर आता है, चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है खाद्यान्न उत्पादन में भारत, लेकिन वैश्विक भूख सूचकांक में 125 देशों में उसकी रैंक 111वीं है। यानी कितना बड़ा विरोधाभास है। संयुक्त राष्ट्र की एक और रिपोर्ट की यहाँ पर राइटर जिक्र कर रहे हैं, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, है ना? तो विश्व के देखिए 59 देशों में से आप ये जो डेटा है इसको एग्ज़ाम में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डेटा हमने मेंशन नहीं किया है, एनालिटिकल पोर्शन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहा है। तो लेकिन कुछ डेटा हमने ऐसा ज़रूर निकाला है आर्टिकल से जिसको आप अगर अपने उत्तर में लिखेंगे तो आपके उत्तर का वज़न बढ़ जाएगा। तो विश्व के कुल 59 देशों में 28.2 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद है जो भूखे रहने को मजबूर है, 28.2 करोड़ लोग। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए पिछले साल से रूस, लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं, रूस और यूक्रेन में एक संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है। युद्धग्रस्त जो गाजा पट्टी है और सूडान में है, वहाँ खाद्य सुरक्षा के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खाद्य सामग्री जो है उसके अभाव में भूख से तड़पने वालों की संख्या अब तक की सर्वाधिक हो गई है। अब इसके अन्य कारण भी हैं, इनको हम बाद में एक साथ देख लेंगे। जैसे कि बेरोजगारी एक बड़ा कारण है, गरीबी एक कारण है, सूखा है, प्राकृतिक आपदा है इत्यादि। ये कारण क्या है? ये भी भुखमरी को जन्म देने वाले कारण हैं। अब देखिए भुखमरी की समस्या को समझने के लिए विशेषज्ञों द्वारा एक पैमाना निर्धारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, है ना, FAO, फूड एंड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अर्थशास्त्री हैं मैक्सिमो टोरेरो के अनुसार उन्होंने कहा कि इसके कुल 5 चरण होते हैं। किसके? भुखमरी के। और भूख से सर्वाधिक पीड़ित लोगों को, जो सबसे ज़्यादा भूख से पीड़ित लोग हैं, उन्हें 5वें चरण में रखा गया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस 5वें चरण में भारत शामिल है ना? 5वें चरण में भारत शामिल है। सबसे शर्म की बात भी है ये, और कहीं ना कहीं हमें अपनी नीतियों पर पुनः विचार करने के लिए ये डेटा है वो बाध्य करता है कि हम देखें कि हमारी नीतियों में कहाँ कमी है। क्योंकि एक तरफ हम भूख से सर्वाधिक पीड़ित वाले देशों की सूची में हैं, भूखमरी सूचकांक में 125 देशों में 111वें नंबर पर हैं, और एक तरफ हम विश्व में दूसरे सर्वाधिक खाद्य उत्पादक देश हैं। तो 21वीं सदी में जो भारत की पहचान है ना, एक तरफ तो वो भूख पीड़ित देशों के रूप में हो रही है, लेकिन एक तरफ दूसरी पहचान भी है जिसका हम डंका विश्व में बजा रहे हैं कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ वर्ष के भीतर ये तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए, इस तरह का लक्ष्य हमारी भारत सरकार ने रखा हुआ है। विकसित देशों के समानांतर अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान भारत में लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो
3 हो, चाहे आने वाले समय में प्रक्षेपित किए जाने वाला गगनयान हो, चाहे आदित्य L1 मिशन हो। तो इस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी हम विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, विश्व के निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी रख रहे हैं। हमारी विदेश नीति, कूटनीति और रक्षा प्रणाली, लोकतांत्रिक मूल्य, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक अवदानों में विश्व में भारत को स्वीकृति मिली है। जो भारत की संस्कृति है, परंपरा है, मूल्य है, उन सारी चीज़ों को विश्व में स्वीकृति मिल रही है। लेकिन एक स्याह पक्ष ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं भारत की इन जो विकास की आंकड़े हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, और वह पक्ष है भूख से पीड़ित भारत का पक्ष। तो संयुक्त राष्ट्र की एक अधीनस्थ इकाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने खाद्य बर्बादी सूचकांक 2024 का प्रकाशन किया। इसमें ये बात कही गई है कि दुनिया में जितने लोग भूखे सो जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अनाज बर्बाद होता है। यानी 2022 में अगर वैश्विक स्तर पर हम देखें तो 2022 में अनाज उत्पादन का 19% भाग यानी 1.05 अरब टन अनाज बर्बाद कर दिया गया, और इस 19% में से 13% जो अनाज की बर्बादी हुई है वो खेत से थाली तक पहुंचने में हुई है, और बाद का जो 6% अनाज है वो कैसे है, खाद की बर्बादी के तौर पर, जो लोग झूठा भोजन छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, अनाज को व्यर्थ कर देते हैं। तो उस तरह से तो संयुक्त राष्ट्र की जो खाद्य बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया है कि 2030 तक खाद्य बर्बादी को आधा करने के लिए देशों की प्रगति का विश्लेषण किया जाए। और ये विश्लेषण क्या है कि अगर अनाज की बर्बादी को केवल रोक लिया जाए ना तो ही भुखमरी समाप्त हो जाएगी। यानी हमें अतिरिक्त अनाज, वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से अतिरिक्त अनाज के पैदावार की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमारा लक्ष्य केवल अगर इतना हो कि हम अनाज की बर्बादी को रोक लें तो भुखमरी स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो वर्तमान में रोजाना 78.3 करोड़ लोग गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं, जबकि 1 अरब लोगों का खाना बर्बाद कर दिया जा रहा है। देखिए कितना स्याह पक्ष है ना। तो इसीलिए राइटर ने ये कहा है, माफ़ी चाहेंगे थोड़े से डिस्टर्बेंस के लिए, इसलिए राइटर ने कहा है कि अगर खाने की बर्बादी को रोक लिया जाए तो भुखमरी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। और खाना बर्बाद प्रमुखतः कहाँ होता है, होटल में, रेस्टोरेंट में, आजकल जो विवाह जैसे कार्यक्रम हैं उनमें हम देख सकते हैं। तो शोधकर्ताओं के अनुसार प्रति व्यक्ति, देखिए कितना बड़ा डेटा है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 80 करोड़ यानी 79 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है, जो दुनिया भर में प्रतिदिन बर्बाद होने वाले कम से कम 1 अरब लोगों के भोजन की थाली के बराबर है। यानी जितना ये खाना अगर हम प्रतिदिन के हिसाब से देखें और वैश्विक तौर पर देखें तो जितना 1 अरब लोगों के भोजन की थाली में खाना होना चाहिए उतना तो खाना बर्बाद कर दिया जा रहा है। यानी भोजन की बर्बादी एक वैश्विक त्रासदी के तौर पर सामने आ रही है, और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, जलवायु पर तथा जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ये था एक आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया, लेकिन इसके अलावा हमने भुखमरी से संबंधित और भी पहलुओं को यहाँ पर समाहित किया है। जैसे कि अगर भुखमरी की बात करें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भूख एक असहनीय स्थिति है जो कि आहार ऊर्जा के अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होती है, और यह अवस्था लंबे समय में व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। अगर हम कारण देखें भुखमरी के कौन कौन से कारण हैं, जो ऊपर आर्टिकल आया है उसमें भुखमरी के एक प्रमुख कारण जो भोजन की बर्बादी है उसको आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर हम समग्र तौर पर देखें कि भुखमरी के और क्या क्या कारण हो सकते हैं तो उनको देख लीजिए। देखिए निर्धनता एक भुखमरी का बहुत बड़ा कारण है। निर्धनता, गरीबी, है ना, यानी निर्धनता यानी गरीबी, बेरोजगारी, पोषण की कमी,
अस्पष्ट सरकारी नीतियां और भ्रष्टाचार, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि एक तरफ भारत को गंभीर भुखमरी वाले देशों में रखा है। भुखमरी सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो 111वीं है, और एक तरफ हम दूसरे सर्वाधिक खाद्य उत्पादक देश हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति है, और यह जो विरोधाभास है, ये जो सामने आ रहा है, उसका कारण है अस्पष्ट सरकारी नीतियां और भ्रष्टाचार। अपर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हो रहा है, क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण चावल और गेहूं जैसी जो फसल है उनके उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, क्योंकि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप गेहूं और चावल जैसी फसल जो है नकारात्मक रूप में प्रभावित हो रही हैं। भंडारण सुविधा का अभाव, इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, और ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक बन जाता है भंडारण सुविधा का। और भोजन की बर्बादी, जो कि इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए ये सारे कारण हैं जो जन्म देते हैं किसको, भुखमरी को। अब देखिए निवारण के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें रियायती दरों पर खाद्यान्न का वितरण उत्पन्न किया जाता है। इसमें चावल, मोटा अनाज और गेहूं का इत्यादि का वितरण किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जिसे योजना कहते हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में बात करें तो हॉट कुक्ड मील योजना अभी जो स्कूल हैं उनमें लागू की गई है, 6 ठीक है। और उसके बाद देखिए समेकित बाल विकास सेवा योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, राष्ट्रीय पोषण मिशन है ना, ये सारे निवारण के रूप में कार्य कर रहे हैं जिससे कि भुखमरी का निवारण किया जा सके। इसलिए और देखिए आगे आवश्यकता क्या है कि जो नीतियां हैं उनका समुचित कार्यान्वयन किया जाए। तो ये सारे इन सारे जो उपाय हैं उनको अपनाकर भुखमरी की समस्या को कहीं ना कहीं संबोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। यह न केवल जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, अपितु ऐसे के लिहाज से भी यहाँ भारतीय संस्कृति से संबंधित एक दर्शन की बात कही गई है, तो उसको भी आप अपने ऐसे में मेंशन करके दूसरों के आंसर से कहीं ना कहीं एज ले सकते हैं। दोस्तों पुनः एक नए टॉपिक और ज्वलंत मुद्दे को लेकर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाले बिंदुओं के डिस्कशन के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।